गुज़िश्ता दिनों महेश कारपोरेट अर्बन बैंक AS राव नगर में हुए सुरखे की वारदात का साइबराबाद पुलिस ने मुअम्मा हल कर दिया। आज मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमिश्नर पुलिस साइबराबाद ने मुलजिम M ब्रह्मचारी को मीडिया के सामने पेश किया। तफसीलात के मुताबिक मुलजिम ब्रह्मचारी को महेश बैंक में सोने की जांच के लिए रखा गया था। 28 और 29 नवंबर की रात के दरमियान बैंक के ताले खोलकर 15 किलो सोना, जिसकी मालियत 4.5 करोड़ बताई गई है, और 22,000 रुपये नकद लेकर फरार हो गया था। सुरखे की वारदात के बाद वो मसरूखा सामान लेकर अपनी अहलिया ललिता और फर्जंद वी विराट से उपल चौराहे पर मुलाकात की और मसरूखा सामान हवाले कर दिया ताकि इस मसरूखा सामान को उसकी हमशीरा के मकान में छुपा दिया जाए। और वो 10 तोले सोना लेकर करीमनगर चला गया और वहाँ उसे फ़रोख्त कर दिया और दीगर 5 तोले सोने को सिकंदराबाद में मुख्तलिफ सुनारों के पास जेवर बनाने के लिए हवाले कर दिया। शहर के मसरूफ़ तरीन इलाके AS राव नगर में हुए सुरखे की वारदात ने शहर में हलचल मचा दी। साइबराबाद पुलिस के खुसूसी दस्ते ने CCTV का मुशाहिदा करने के बाद मुलजिम को आज मां अहलिया फर्जंद गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से 14.5 किलो सोना और 22,000 रुपये बरामद कर लिए। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद CV आनंद ने मुख्तलिफ बैंक इंतज़ामिया को ATM के लिए क़वायद पर मबनी एलानिया रवाना किया। इस एलानिया के बमौजिब ATM उन्हीं जगहों पर कायम किए जाएं जहां मौसर व माकूल हिफाजत का इंतज़ाम मौजूद हो। ATM की तरबियत याफ्ता सिक्योरिटी गार्ड की जानिब से 24 घंटे निगरानी की जानी चाहिए। हर सिक्योरिटी गार्ड को एक सेल फ़ोन फराहम किया जाना चाहिए जो पुलिस स्टेशन के नंबरात से लेस हो। हर ATM में सिक्योरिटी गार्ड सिर्फ एक ही शख्स को अंदर दाखिल होने की इजाज़त दे। हर ATM में असरी CC कैमरे तनसीब किए जाएं। हर बैंक की जानिब से हर ATM CCTV को एक मरकज़ी मुकाम पर रिकॉर्ड करने की सहूलत फराहम करे। हर CC कैमरे के रिकॉर्ड को बैंक इंतज़ामिया वक्तन फ़ौक्तन जांच करे। 15 जनवरी 2014 से क़ब्ल मज़कूरा हिदायत पर अमल किया जाना चाहिए। सबको इस पर लगा दिया क्योंकि इतना बड़ा चोरी जो है कभी हुआ नहीं है और इससे काफ़ी पब्लिक में सेंसेशन हुआ था। तो इस पहली बात ये आई थी आगे कि ये जो जिस तरीके से चोरी हुई थी 10 ताले खोलना था चोर को, उसमें 9 ताले उन्होंने उसमें खोल कर किया, थोड़ा नहीं, और एक ताला उसने तोड़कर खोला है। तो जो आदमी 9 ताले खोलकर अंदर जा सकता है उसको ज़रूर बैंक के बारे में मालूम होना चाहिए और बैंक का आदमी होना चाहिए, नहीं तो उसके पास कीज़ कैसे आएंगे। तो हमने ऐसे शॉर्टलिस्ट किया कितने लोग हैं। बैंक के 8 लोग एम्प्लॉयज़ हैं, 2 सिक्योरिटी गार्ड हैं और 3 एक्स एम्प्लॉयज़ हैं, और जो भी बैंक में घूमते रहते हैं उन सब का हमने डिटेल्स निकालू किया, उनके फैमिली मेम्बर को एक टीम देख रही थी और एक टीम CCTVs के बारे में पूरा फुटेज स्टडी कर रही थी, और तालों के बारे में, ये ताले कैसे तैयार किए गए, कैसे बाहर गए, कैसे किसने किया, इस पर हमने पूरा स्टडी किया। तो एक दिन उसको बहुत इंपॉर्टेंट क्लू मिला इसके बारे में कि ये ओरिजिनल्स के बिना डुप्लिकेट नहीं बनाया जा सकता। तो उसके बाद हमने ओरिजिनल्स किसके पास रहते हैं कीज़, मतलब ये जो शटर के कीज़ हैं इसके पास रहना चाहिए, 2 सेट हैं, और ये जो स्ट्रॉन्ग रूम के कीज़ हैं वो किसके पास रहना चाहिए, वो भी 2 सेट हैं, और उनका बिहेवियर कैसा है, उनके आज उनका आना जाना कैसा है, बैंक में जो समय में काम करते हैं कैसा है, ये सब हमने स्टडी किया और ये बिल्कुल अपडेट है, उसको सब
QR कोड है, कहाँ पर लगाते हैं, सब कुछ आता है। तो वो CCTV फुटेज है, वो रंगे हाथ पकड़ा गया और ड्रॉयर खोलते हुए 2 दिन, नवंबर 18 के दिन, नवंबर 21, 2 बार उसने 2 डिफरेंट ड्रॉयर्स खोले जिसमें ओरिजिनल ताले थे। उन्होंने बाथरूम में जाकर फिर वापस आकर उसमें लगा दिया। अगर वो बाजू इसलिए गया कि वो जाकर उसका प्रिंट ले ले, वैक्स पेपर पर इसमें लिया था। तो इस तरीके से वो जब हम CCTV फुटेज कल रात में मिला, जब तक हम करीब 12 लोगों में से हमने 3 लोगों पर फाइनल सस्पिशन हमने सेट किया था और उसमें ये एक था। और ये CCTV फुटेज के बाद पूरा कंफर्म हो गया कि ये उठा लिया गया है और फिर इंट्रोगेट किया गया और ये पूरा रिकवरी उसके बाद फैमिली मेम्बर्स को पता है, बीवी और बेटा है, सबको पता है। उसने फैमिली मेम्बर से डिस्कस किया है ये, और उनके जो भी कष्ट थे वो सब पार करने के लिए उन्होंने सोचा कि ऐसा करने से अच्छा स्टेप्स नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो लोग पब्लिक के पैसे से बैंक को चला रहे हैं। ये पब्लिक मनी है और पब्लिक मनी जहाँ इन्वॉल्व है उनको ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनता है कि सेफ्टी के लिए प्रिकॉशंस लें। ये परिस्थिति में है कि वो इतना नेग्लिजेंस दिखा रहे हैं कि हमको कोई चारा नहीं रहा कि उनको उन पर एक्शन ले। अभी हमसे हम लेंगे और ज़रूर उन पर इस केस में ऑलरेडी शुरू कर दिए हैं और अब से जो भी बैंक इन्वॉल्व केस हैं उनके ऑफिसर्स का नेग्लिजेंस हमको दिखाई दिया, हम ज़रूर, क्योंकि आप देखिए कितना सेंसेशन हुआ है। करीब 5 दिन से हमारा पूरा फैबराबाद पुलिस इस पर लगा है और इतना पब्लिक मनी का एफर्ट वेस्ट है कुछ बहुत, तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको भी होना चाहिए, इसीलिए हम एक्शन लेना चाहते हैं। ATMs के बारे में एक नोटिफिकेशन हमने जारी किया और एक बैंक्स के बारे में। ATMs के बारे में ये कहा गया है कि ATMs ऐसे स्थानों पर शुरू करें जो रिस्की ना हो, जो रोड पर से दिखाई दे, जो विजिबिलिटी हो। ऐसे नहीं कि आप कहीं एक गली में लगा दे और वहाँ पर कोई लड़की जाकर ATM से मनी ड्रॉ करे और किसी उस पर पार कर दे, ऐसा नहीं। तो बैंक्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर होगी कि वो लोग इसको ठीक करें, जो भी रिस्की है, जो भी रिस्क हो सकता है उनको बंद कर दिया जाए वॉलंटरी। उसके बाद वो मैग्नेटिक लॉक का सिस्टम जो है, CCTVs जो है, ये सब उनको लगाना चाहिए और पूरी लाइटिंग प्रॉपर होना चाहिए, गार्ड्स को लगाना चाहिए, 24 आवर्स गार्ड्स होने चाहिए। तो ये सब हम एक जनवरी 15 तक टाइम दिए हैं और हमने काफ़ी बैंक ऑफिसर्स मैनेजर से बात किया है, उन्होंने कहा है कि हम करेंगे। यही नहीं, बैंक्स पर भी हमने नोटिफिकेशन जारी किया है कि वो मिनिमम प्रिकॉशंस लें CCTVs और सिक्योरिटी गार्ड्स के बारे में। तो ये सब हम जनवरी 15 तक उनको समय देंगे, उनसे मीटिंग्स करेंगे, उसके बाद हम एक्शन नहीं। वो जो लापरवाही जो है वो पूरे ताले जो हैं स्ट्रॉन्ग रूम के, शटर के, वो ब्रांच मैनेजर के हाथ में होने चाहिए, सीनियर अकाउंटेंट के मैनेजर। वो एक अपने ड्रॉयर में छोड़कर वो पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं और लंच के लिए 2 घंटे बाहर जा रहे हैं, कोई उस पर निगरानी नहीं है। तो वो देखकर उन्होंने उसका डुप्लीकेट की बना दिया। वही नहीं, CCTVs का जो आप देखें अभी कैसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ऐसे CCTVs बना लगा कर क्या फायदा। फिर सिक्योरिटी गार्ड जो है वो 10 बजे, साढ़े 10 बजे से 4 बजे तक काम करता है। रात में कौन गार्ड करेगा? आपके बैंक के अंदर अभी 50 करोड़ का माल है, आप 2 गार्ड नहीं लगा सकते उसको बचाने के लिए। तो ये बात सब हमको बहुत नेग्लिजेंस लगता है